नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजवीर अपनी बात चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है भक्त भक्ति भगवान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या पूजा पाठ भक्ति करने से ईश्वर आपकी मदद करते हैं? आप पे प्रसन्न होते हैं, आपका भला करते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे भक्त, उनकी भक्ति और ईश्वर या उनके भगवान की उन पर कितनी मेहरबानी या कितनी कृपा थी, इसके बारे में। तो नंबर 1 पर शुरू करते हैं संत रविदास या रैदास जी से। इनका जन्म 1376 ईस्वी गोवर्धनपुर वाराणसी में हुआ था। कहा जाता है कि ये बालावस्था से ही भक्ति भाव में प्रवृत्त थे। जब ये युवा हुए तो इनकी शादी हो गई और इसके बाद ये भक्ति भजन कीर्तन में लगे रहते थे, जिससे इनके माता पिता इनसे नाखुश थे और इनकी भक्ति भाव और इसी भावना को देखते हुए इनके माता पिता ने इनको घर से निकाल दिया। उस समय इनकी शादी हो चुकी थी और इनके माता पिता ने इनको घर से निकाल दिया, अलग कर दिया। अब ये अपना जीवन यापन के लिए रैदास या संत रविदास अपना जीवन यापन करने के लिए मोची का काम करते थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको माँ गंगा की काफ़ी सिद्धि प्राप्त थी। आपने कहावत सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कथन इन्हीं का था। इनके बारे में तमाम कहानियाँ और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन यहाँ मैं संक्षेप में यह दिखाना चाहता हूँ कि ये माँ गंगा के परम भक्त थे। माँ गंगा की इन पर असीम कृपा थी, लेकिन ये पूरा जीवन गरीबी में इनका गुजरा और ये अपने जीवन यापन के लिए मोची का काम किया करते थे। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं मीराबाई को। मीराबाई, जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान की मीराबाई, जिनका जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि ये बचपन से ही कृष्ण की दीवानी या कृष्ण की भक्त थी। जब इनकी उम्र 18 वर्ष हुई तो इनका विवाह 1516 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 5 साल बाद 1521 ईस्वी में इनके पति का देहांत हो गया। उस समय इनकी उम्र 23 वर्ष थी। जी हाँ, ये कृष्ण की परम भक्त थी। ये बचपन से ही कृष्ण को बहुत स्नेह करती थी और उनकी भक्ति में लीन रहती थी। अब देखिए, कहा जाता है कि जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। साधु संतों के साथ आना जाना, मंदिरों में नाचना गाना आदि कार्य किया करती थी, जिससे इनके ससुराल वालों को बुरा लगता था। कई बार इनको मारने के लिए जहर दिया गया विष के रूप में। इन्होंने विषपान भी किया, लेकिन उस विष या जहर का इनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। भगवान की कृपा से बच जाती थी, मरती नहीं थी। अब यहाँ देखिए, जो बच्ची बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी, उनकी पूजा पाठ किया करती थी और कृष्ण की इन पर इतना दया थी कि ये विष भी पी लेती थी तो मरती नहीं थी। लेकिन ये 18 वर्ष की आयु में शादी होती है और 23 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती हैं। कृष्ण की भक्त थी और ये विधवा हो गई। अब सोचिए, एक स्त्री का विधवा जीवन कैसा होता है।
अगर कृष्ण की इन पर इतनी मेहरबानी थी तो इनको सुखी और परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए थी ना। वो तो कृष्ण भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे। इनके पति का देहांत हो गया और ये पूरा 23 वर्ष की उम्र के बाद ये पूरा जीवन ऐसे विधवा होकर इनको बिताना पड़ा। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं, एक कलकत्ता के बहुत प्रसिद्ध भक्त थे माँ काली जी के, नाम आपने सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस। जी हाँ, आपने देखा होगा कहीं कहीं बंगालियों के घर में तो इनका फोटो लगा रहता है, रामकृष्ण परमहंस। इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, लेकिन इनको लोग रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1836 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 अगस्त 1886 में मात्र 50 वर्ष की आयु में हो जाती है। इनके बारे में कहा जाता था कि ये माँ काली के परम भक्त थे और ये माँ काली और दुर्गा से साक्षात दर्शन करते थे और उनसे बातचीत भी किया करते थे, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। ये और इनकी पत्नी का फोटो साथ में रहता है। ये माँ काली और माँ दुर्गा का साक्षात दर्शन करते थे और उनसे बात भी किया करते थे, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इनको मुंह में कैंसर हो गया था, इनके मुख में कैंसर हो गया था। रामकृष्ण परमहंस जी को मुख में कैंसर हो गया था और वो कैंसर इनका ठीक नहीं हुआ और 50 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो गया। सोचिए, ऐसा भक्त, परम भक्त, जो साक्षात देवी का दर्शन करता था, जब वो बुलाता था तो देवी दर्शन देने के लिए चली आती थी, लेकिन उसके मुंह का कैंसर ठीक नहीं हुआ और वो 50 वर्ष में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, ऐसे भक्त और देवी माँ जो साक्षात दर्शन देते थे, इनके मुंह का कैंसर ठीक नहीं कर पाई। अब आते हैं एक इन्हीं के शिष्य ही कह सकते हैं, बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान कहना गलत नहीं होगा। नाम आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद, जो प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से ही प्रभावित होकर भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए थे। सोचिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया हुआ इनका स्पीच या भाषण पूरी दुनिया में आज भी प्रसिद्ध है। भगवान को चाहिए था कि उनको लंबी उम्र दें ताकि वो दुनिया में, भारत में सनातन धर्म या हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन हुआ क्या, 39 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका देहांत हो गया। तो सोचिए दोस्तों कि ऐसे महान महान भक्त और भगवान ने उनके साथ में क्या किया, आपने देखा वीडियो में। तो सोचिए, हम साधारण लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं, जिनके अंदर इतना छल कपट, पाप, नफरत, तमाम बुराइयां हैं, हम लोगों की भक्ति या पूजा पाठ से ईश्वर कितना प्रसन्न होगा और उसका हमें क्या प्रतिफल देगा।